Assalamu alaikum. Welcome to my channel. This video is about how to do Fiverr gig SEO. अब Fiverr के गिग की SEO एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपके अकाउंट को या आपकी गिग्स को हायर रैंक करने में हेल्प करता है। हम क्या प्रैक्टिसेस को हम यूटिलाइज़ करते हैं, तो हम इस वीडियो में वो स्टडी करेंगे। अब फाइवर पे आते हैं। आप यहाँ से बाइंग मोड में आ जाएं। बाइंग मोड में आके आपको यहाँ पे सारी सर्विसेज यहाँ पे दिखाई दे रही होती हैं। ये ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग की सर्विसेज हैं, उसके मज़ीद आगे सब सर्विसेज हैं। इसमें देखें, ये प्रोग्रामिंग की हैं, डिजिटल मार्केटिंग की हैं, वीडियो एंड एनिमेशन की हैं, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की हैं। इस वीडियो में मैं आपको मुख्तलिफ़ सर्विसेज या मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के कीवर्ड्स निकालना, उसकी एसईओ करना थोड़ा सा सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। अब देखें यहाँ पे कितना रश है। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक सर्विस को ले लेता हूँ। यहाँ पे एक सर्विस ले रहा हूँ, लोगो डिज़ाइनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सर्विस ले रहा हूँ लोगो डिज़ाइनिंग। तो यहाँ पे देखें इस पे कितने लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। यहाँ पे 1,90,000 से ज़्यादा लोग। तो आप इन लोगों में अपीयर कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि फाइवर के फर्स्ट पेज पे जस्ट 20 to 30 सेलर्स शो होते हैं और मोस्टली बायर्स आके फर्स्ट पेज या सेकंड पेज से आप सर्विस परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे अपीयर कैसे होना है। आप यहाँ पे इस अब जो निश है या आपकी जो सर्विस है उसको नैरो डाउन करते हैं। अब यहाँ पे ये लोगो डिज़ाइनिंग है, तो मैं स्पेसिफिक लोगो डिज़ाइनिंग को टारगेट करूँगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं लोगो डिज़ाइन को ले आता हूँ रियल एस्टेट, ठीक है। वहाँ पे 1,90,000 थे, ये हैं देखें 40,000 पे आ चुका है, लेकिन स्टिल ये बहुत ज़्यादा है। हमने वो सर्विस लेनी है। अब लोगो डिज़ाइनिंग में डेफिनेटली होगी कि काफ़ी हाई कंपटीशन होगा, तो आप यहाँ पे अपीयर नहीं हो सकते। आपको मज़ीद इस पे हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ स्टनिंग लोगो डिज़ाइन। तो यहाँ पे अगर हम इसको स्टनिंग लोगो डिज़ाइनिंग को हम सर्च करते हैं, तो यहाँ पे देखें ये 33,000 प्लस, तो ये भी स्टिल एक बहुत हाई है। हम मज़ीद इसमें नैरो डाउन करेंगे। यूनिक आप लगा लें, आप लग्जरी लगा लें, आप डिफरेंट तरह के वर्ड्स को ट्राई करें। ये एक्चुअली कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स मेनली क्या होता है कि जो बायर आके यहाँ पे सर्च करेगा और उसको आपकी गिग अपीयर होगी। अब आपने ऐसे कीवर्ड या गिग बनानी है जिस पे ऑलरेडी कम सर्विसेज हों। जितनी कम होंगी, 1,000 से भी कम है, तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी गिग हाई रैंक करेगी, आप कंपटीशन में अपीयर हो सकेंगे। अब मैं रिकमेंड एएसओ राइटिंग क्यों करता हूँ, जिसका मैंने कोर्स कराया है। मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा कम रश है, बहुत ही। ये देखें, एएसओ मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। अब एएसओ पे जस्ट 464 सर्विसेज हैं एट अ टाइम, ठीक है। इससे ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं। अब देखें, अब डिपेंड करता है कि उस सर्विसेज पे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं, हमें ऐसी सर्विसेज मिल जाती हैं जिस पे ऑलरेडी कम लोग काम कर रहे हैं, बहुत ही कम, लेकिन उस पर ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे होते। मैंने देखा स्केचिंग जैसे एक कीवर्ड है, स्केचिंग। तो स्केचिंग एक डिज़ाइनिंग में आता है, लेकिन उसको ज़्यादा लोग ऑर्डर नहीं करते। लेकिन एएसओ एक पूरी फील्ड है और बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। मैंने इसलिए एएसओ का कोर्स कराया था, ताकि आप लोग सीखें और आप लोग इस पे सर्विसेज दे सकें। देखिए आप इनके कितने कितने ऑर्डर थे इसके, 97, 162, 69, 168, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी सेलर्स हैं जिन्होंने 1,000 प्लस भी किए हुए हैं। ये देखें, इसके 1K प्लस, तो ये 1,000 प्लस वाले भी बैठे हुए हैं। तो एएसओ इसलिए एक बहुत ही अच्छी सर्विस है जिसको आप यहाँ पे ऑफ़र कर सकते हैं और उससे अच्छा अर्न कर सकते हैं। अगर आप लोग भी एएसओ सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसका पूरा कोर्स देख सकते हैं फ्री में। अब हम अगर एग्जांपल ले लेते हैं एसईओ की, तो एसईओ में भी स्टिल रश होगा, लेकिन डिज़ाइनिंग से बहुत ही कम रश है, ठीक है। एसईओ में है 1 लाख प्लस। ये इसमें अब एसईओ राइटर भी इंक्लूडेड है, एसईओ वाले पर्सनस भी इंक्लूडेड है, ठीक है। अब बैकलिंक्स वाले भी इंक्लूडेड हैं, लेकिन हम थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं कि हमें एसईओ की कौन सी सर्विस चाहिए। यहाँ पे मैं करता हूँ सिर्फ ऑन पेज एसईओ। अब यहाँ पे देखिए जस्ट 3,400 सर्विसेज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ एसईओ कंटेंट राइटिंग,
एसईओ कंटेंट राइटिंग मैंने सर्च किया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, अबाउट 1 लाख पर्सन ऑलरेडी इस पे सर्विसेज दे रहे हैं। तो आप इसमें भी रैंक नहीं कर सकते इस कीवर्ड पे। आपने क्या करना है, आपने स्पेसिफिक हो के यहाँ पे बनानी है अपनी, लाइक मैं कहता हूँ कि मुझे फूड ब्लॉग्स लिखने हैं, ठीक है, फूड ब्लॉग्स पे आपने काम करना है। तो आप अगर फूड ब्लॉग सर्च करते हैं तो देखिए जस्ट 1200 हो गए, तो चांसेस हैं इसमें रैंक करने का। आप जस्ट स्पेसिफिक फूड ब्लॉग्स पे आप अपनी गिग बना लें, या ट्रैवलिंग ब्लॉग्स पे बना लें, या जहाँ ऐसे यहाँ पे लोगों ने बनाए हुए हेल्थ ब्लॉग्स पे बना सकते हैं, फिटनेस ब्लॉग्स पे बना सकते हैं। मतलब एक स्पेसिफिक नीश चूज़ करनी है जिसमें आपकी ज़्यादा स्पेशलिटी है, उस पे गिग्स बनाएं। अब हमारे पास 7 चांसेस होते हैं, 7 गिग्स की स्लॉट्स होती हैं, आप डिफरेंट तरह के बना सकते हैं। तो आप कोई 7 टॉपिक्स चूज़ कर लें जिसमें आपकी प्रोफिशिएंसी है ज़्यादा, तो आप उन पे गिग्स अलग-अलग लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप फाइवर पे न्यू हैं और आपको नहीं समझ आ रही कि आपने किस कैटेगरी में अपना अकाउंट बनाना है, तो आप इस तरह से आइडिया भी ले सकते हैं कि आपको एक लेस कंपटीशन वाली अगर निश चाहिए, तो आप हर तरह की कैटेगरी में कोई ना कोई ऐसा स्पेसिफिक सर्विस ज़रूर होती है जिस पे कम रश होता है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जिसके आगे न्यू का टैग आ रहा है ना, उस पर डेफिनेटली कम सर्विसेज होंगी। अब ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इस पे सबसे ज़्यादा रश होता है हर फील्ड में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी स्टिल कुछ ऐसी सर्विसेज होंगी जिस पे कम रश होगा। अब यहाँ पे एआई आर्टिस्ट के कीवर्ड पे 15,000 सर्विसेज हैं। अब ये एक बहुत ही ब्रॉड कीवर्ड, आप मज़ीद इसको नैरो डाउन करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरे सेलर्स को देखें। अब यहाँ से आइडिया लेके इसको नैरो डाउन करके आप यहाँ पे गिग बना सकते हैं। अब मज़ीद यहाँ पे अगर आप प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको डिफरेंट आइडियाज़ यहाँ से मिल सकते हैं। लाइक यहाँ पे एक वीआर गेम्स हैं, तो इस पे कम रश होगा। वर्चुअल रियलिटी गेम्स जो होती हैं इसकी डेवलपमेंट, अब यहाँ पे देखें मैंने सर्च किया है वर्चुअल रियलिटी गेम डेवलपमेंट, तो यहाँ पे अबाउट 600 सर्विसेज हैं, तो काफ़ी कम कंपटीशन है इस पे भी। प्रोग्रामिंग की ये निश है, वर्चुअल रियलिटी गेम्स, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग मज़ीद इसमें यहाँ पे देखें मार्केटिंग एडवाइस, एक न्यू थिंग लॉन्च हुई है। इसमें वीडियो एनिमेशंस में क्या क्या है, टेक्स्ट एनिमेशंस हैं, यूजीसी वीडियोस हैं, इस तरह की वीडियोस आपको। और राइटिंग एंड ट्रांसलेशंस में यहाँ पे आपको नई चीज़ें मिल सकती हैं कि अगर आप राइटिंग में आना चाहते हैं तो आपको बहुत ही कम कंपटीशन वाली आपको चीज़ें मिल सकती हैं। लाइक ये देखें लोकलाइजेशन, मैंने अभी लोकलाइजेशन की वीडियो यहाँ पे अपलोड की है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ज़रूर सीखें, उस पर भी बहुत कम रश है। अब लोकलाइजेशन क्या चीज़ है कि आप सिंपली ट्रांसलेशंस करते हैं, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करनी है, लेकिन थोड़ा सा क्राइटेरिया होता है उसका कि आपने कैसे करनी है। सिंपल ट्रांसलेशन नहीं, प्रोफेशनल तरीके से होती है, ठीक है, गेम्स के लिए, ऐप्स के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ लोकलाइजेशन पे 764 सर्विसेज हैं, तो आप इस पे भी इजीली रैंक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मज़ीद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यू कौन सी सर्विस आ रही है, आप उस सर्विस को लर्न करें, जो कि इजीली आप लर्न कर सकते हैं। आप फिर उस पर गिग्स बना के ऑर्डर्स ले सकते हैं। अब मैं गिग के लिए रिसर्च करना चाह रहा हूँ, मैं गिग लगाना चाह रहा हूँ एएसओ डिस्क्रिप्शन राइटिंग पे। लेकिन एएसओ डिस्क्रिप्शन राइटिंग पे देखते हैं सबसे पहले तो लोग कितने सर्विसेज दे रहे हैं। देखें एएसओ डिस्क्रिप्शन राइटिंग, ओके, तो ये मैंने सर्च किया, यहाँ पे जस्ट 297 पीपल ऑलरेडी जो इस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें रैंक करना क्वाइट इजी, बहुत इजी है कि आप इजीली रैंक कर दें। बाकी जो फाइवर है वो भी शफल करता रहता है गिग्स को, तो आपके चांसेस बहुत हाई हैं कि आपकी गिग फर्स्ट पेज पे भी आएगी, ऑर्डर भी आएंगे। तो हम इस पे गिग लगा सकते हैं ऐसा डिस्क्रिप्शन राइटिंग पे, ठीक है। तो ये हमारा एक मेन कीवर्ड है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि गिग के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ताकि हमें ये भी अंदाज़ा हो सके हमें कितने कीवर्ड्स चाहिए एक गिग के लिए, ठीक है। आपको कितने तरह के कीवर्ड्स निकालें। अब मैं आपको लाइक एलिमेंट्स दिखाता हूँ, लाइक इसकी मैं गिग ओपन कर लेता हूँ एक सेलर की, ठीक है। इसकी गिग को हम देखते हैं तो हमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितने तरह के एलिमेंट्स जो कि इंक्लूडेड होते हैं इसमें। अब ये किसी सेलर की गिग है, तो इसमें देखें क्या क्या एलिमेंट्स उसने ऐड किए हुए हैं। नंबर 1 तो एक टाइटल है, ठीक है। अब टाइटल में एक या दो कीवर्ड हमारे मेन होने ही चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप एक लगाएं, अच्छा लगा लें, लेकिन आपका वो मेन कीवर्ड होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे मेन कीवर्ड अपना रखा है एएसओ डिस्क्रिप्शन राइटिंग, तो ये मैं अपने टाइटल में लेके आऊँगा ज़रूर। उसके बाद आप अपना मेन कीवर्ड जो है वो अपनी इमेज पे भी लगा सकते हैं। अब वो इमेज पे कैसे लगाना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट है गिग डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका मेन कीवर्ड तो आना ही आना चाहिए, एक या दो दफ़ा ज़रूर।
उसके अलावा आप उसके जो फैलो कीवर्ड्स हैं या उसके सिमिलर कीवर्ड्स हैं आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी लेंथ क्या होती है तो ये भी हम जब गिग बनाएंगे तो मैं आपको सारा सिखाऊंगा। नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें, ये इसके पैकेजेस हैं जो इसने गिग पे अपनी प्राइसिंग सेट की है, ये भी गिग के अंदर आती है, तो ये मैं आपको सिखाऊंगा जब हम गिग क्रिएट करेंगे। अब नेक्स्ट जो है चीज़ FAQs, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी हम ऐड कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर भी आप अपने कीवर्ड्स लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो ये कोई इतना बड़ा रैंकिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन इसके अंदर लगाए जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है यहाँ पे, ये होता है रिलेटेड टैग्स। अब यहाँ पे टैग्स शो करता है इस बंदे ने क्या क्या टैग्स लगाए हैं, ऐप स्टोर, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, ऐप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है। तो हमने कोई 5 टैग्स ऐसे निकालने हैं जो जो यूनिक हों और उस पर भी कम रश हो, वो भी कीवर्ड, ये भी कीवर्ड ही होते हैं, मतलब सर्विस ही होती है। तो आप इन टैग्स को अलग से रिसर्च करेंगे। हमें किस किस के लिए कीवर्ड चाहिए, टाइटल के लिए 1 या 2 कीवर्ड्स चाहिए, हमें डिस्क्रिप्शन के लिए एटलीस्ट 5 कीवर्ड्स चाहिए, 5 टैग्स चाहिए, ठीक है। तो ये हैं हमारी एसईओ के लिए इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स जो कि हमें सारे पता होने चाहिए और हमें उसके लिए अच्छे से अच्छे कीवर्ड्स निकालने हैं। अब मैं कीवर्ड्स कैसे पिक करूँगा, आप दूसरे सेलर्स को देख सकते हैं वो कौन से कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे देखें, इस बंदे ने हमने किया ASO डिस्क्रिप्शन राइटिंग, ये हमारा मेन कीवर्ड है। ये बंदा यूज़ कर रहा है ASO फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर सर्च करता हूँ, मैं इसको पहले कॉपी करके अपनी एक फ़ाइल में रख लेता हूँ कि ये मैंने अपने टाइटल में यूज़ करना है, ये मेरा मेन कीवर्ड है ASO डिस्क्रिप्शन राइटिंग, ठीक है। उसके अलावा मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, सॉरी यहाँ पे सर्च करते हैं ASO फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन। तो हम ये सर्च करते हैं ASO फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन, इस पर कितना रश आ रहा है। अब आपको थोड़ी सी मेहनत इस पे करनी पड़ेगी, आपको पहले अच्छे अच्छे कीवर्ड्स पिक करने पड़ेंगे, उसके बाद आपने गिग बनानी है। ऐसे रफली गिग नहीं बनानी, वो कभी भी रैंक नहीं करेगी। अब ये देखें यहाँ पे 126 सर्विसेज हैं इस कीवर्ड पे, तो हम इवन के इस पे भी गिग बना सकते हैं, ठीक है। आप दोनों पे गिग बना लें अलग अलग, कोई मसला नहीं है। हमारे पास 7 गिग्स की ऑप्शन होती है, तो आप दोनों पे गिग्स बना सकते हैं। अब मैं लाइक यहाँ पे ये भी रख लेता हूँ कीवर्ड ASO फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन, ये भी मेरा एक कीवर्ड हो गया। अब मैं लाइक यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ASO राइटिंग, यहाँ पे 146, तो ये भी अच्छा कीवर्ड है। इस सर्विस पे हर कीवर्ड पे आपको कम ही रश मिलेगा, क्योंकि सर्विस है यूनिक, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको ज़रूर सीखें। इस पे गिग्स बनाएं तो आप इजीली रैंक कर सकते हैं, इजीली आप अपने सर्विसेज सेल करके अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम मज़ीद इस पे ऐसे निकाल लेंगे। लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ ऐप डिस्क्रिप्शन, सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 227 सर्विसेज हैं ओनली, तो ऐप डिस्क्रिप्शन को भी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। ऐप डिस्क्रिप्शन, ओके। अब ऐप डिस्क्रिप्शन आया तो मैं गेम डिस्क्रिप्शन को भी सर्च कर लेता हूँ। हम जस्ट यहाँ पे राइटिंग का काम करेंगे। ASO बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन हम जस्ट उसमें एज अ राइटर काम करेंगे, उसकी राइटिंग की जो भी एलिमेंट्स हम उनको उनको वो प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे 119 सर्विसेज हैं गेम डिस्क्रिप्शन कीवर्ड पे, तो हम इसको भी रख लेते हैं। उसके अलावा हम मज़ीद सर्च करते हैं यहाँ पे ASO ऑप्टिमाइज्ड, लाइक मैं कर लेता हूँ ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन। अब देखें ASO ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड पे 485 सर्विसेज हैं, तो इसको भी हम कहीं अपनी डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हैं, तो इसको डिस्क्रिप्शन के लिए हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। अब मज़ीद यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे सेलर्स क्या कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। मैं लाइक यहाँ पे कुछ सेलर्स की प्रोफाइल ऑन कर लेता हूँ। आपने ये याद रखना है, आपने कभी भी टॉप रेटेड सेलर्स की गिग्स को चेक नहीं करना, क्योंकि वो वैसे ही रैंक कर जाते हैं, उनकी रिव्यूज़ इतने अच्छे होते हैं कि फाइवर उनको खुद ही सपोर्ट करता है। आपने चेक करना है फाइवर लेवल 1 सेलर्स को या लेवल 2 सेलर्स को, उनको देखें, आपको अच्छे अच्छे कीवर्ड्स वहाँ से मिल सकते। अब ये हमारे कीवर्ड्स गिग के लिए फ़ाइनल हो चुके हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कि इन पे गिग आपने कैसे बनानी है, किन कीवर्ड्स को टाइटल में लाना है, किन कीवर्ड्स को डिस्क्रिप्शन में लाना है, किन कीवर्ड्स को आपने टैग्स में लाना है। तो मैं आपको टोटली नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा।